नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुक्माङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जमुना महारानी की जय
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय जय जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद से 14वां अध्याय चल रहा है। भगवान ने भक्ति योग का स्मरण कराया श्री उद्धव जी महाराज को, और इसी अध्याय में भगवान उद्धव जी के पूछने पर ध्यान योग की विधि बताते हैं। तो उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि देखो, भक्ति तब तक सिद्ध नहीं होती जब तक भक्त सावधान होकर, भाव लगाकर भावपूर्ण चिंतन नहीं करता। तो सावधान होकर एकाग्र चित्त से जो ध्यान किया जाता है, एकांत पवित्र स्थान में आसन लगाकर, उसी को युक्ति संगत कहा गया है।
इसमें एक बाधा विशेष है। मनसा वाचा कर्मणा, स्त्री चर्चा या स्त्री संग न हो, उससे कभी ध्यान नहीं हो सकता। देखो, ये सत्य है कि शिखित ध्वज राजा की पत्नी ने अपने पति का उद्धार किया। ये कथा युग वशिष्ठ में आई। रानी मदालसा ने अपने पति कुवल्याश्व राजा का उद्धार किया। ये भी कथा मार्कंडेय पुराण में आई है। मानो इसी प्रकार स्त्रियों ने मनुष्यों को परमार्थ मार्ग में लाने के लिए बड़ी भारी सहायता की है। तो ध्यान के समय चर्चा भी नहीं चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है शास्त्रों में? एक ही बात है, यदि पुरुष के हृदय में काम की आसक्ति होती है तो स्त्री की चर्चा तक भी महान विघ्न डालती है। अगर विरक्ति प्राप्त हो जाए ऐसे ही समय में, तो कोई विघ्न वाली बात नहीं रहती है। इसलिए उद्धव जी भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, यथा त्वाम अरविंदाक्ष यादृशम वा यदात्मकम, आपका ध्यान करने की जो उत्तम रीति हो, कृपा करके सगुण ध्यान करें, निर्गुण ध्यान करें, तो उसका स्वरूप कैसा हो, रंग कैसा हो, ऐसा ध्यान बताओ कि मन आप में निमग्न हो जाए, मन आप में डूबने लगे, ऐसा रास्ता खुल जाए। इस प्रसंग पर भगवान ने ध्यान योग की चर्चा की, और चर्चा ही नहीं की, विस्तार भी किया। जैसे आरंभ में भगवान ने बताया, ध्यान करना हो तो आसन न ज़्यादा ऊंचा हो, न ज़्यादा नीचा हो, समतल भूमि पर थोड़ा सा ऊंचा, और कुश का आसन हो, वस्त्र डाल लें, कमलासन, वज्रासन, सीधे बैठें, जो भी सुखासन हो, कहने का भाव। ये ध्यान की स्थिति आती कब है? जब भीतर परमात्मा के लिए प्रेम भक्ति हो, भीतर परमात्मा का प्रकाश कुछ मालूम पड़ता हो। हर स्थिति में कभी भी ध्यान नहीं होता। मानो कोई भक्त भगवान की शरण में है, उन परमात्मा से मन ही मन प्रार्थना करता है, कृपा पूर्वक लगे तो आंख बंद करके बैठ जाओ थोड़ी देर सब। सीधे हम लोग भी ध्यान योग की चर्चा कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा प्रवेश करना चाहिए। कोई भक्त, प्रायः सब भक्त भगवान की शरण में हैं। आप सब भगवान के प्यारे हैं, सब भक्त हैं, वैष्णव हैं, सब भगवान की शरण में है, सबके रक्षक भगवान है। अरे शरणम, तो शरण में आया भक्त परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे विश्वंभर, हे दीनदयाल, हे कृपा सिंधु, हे अंतर्यामिन, हे पतित पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे दीनबंधो, हे नारायण, हे हरे, दया करो, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। हे अंतर्यामी, आपका नाम संसार में दया सिंधु है, आपका नाम संसार में सर्वशक्तिमान है, विख्यात है आपका नाम। हे नाथ, इसलिए दया करना आपका काम है।
हे प्रभु, यदि आपका नाम पतित पावन है तो एक बार आकर दर्शन दीजिए। मैं आपको बारंबार प्रणाम करके विनय करता हूँ। हे प्रभु, दर्शन दे के कृतार्थ करो। हे नाथ, आपके बिना इस संसार में मेरा कोई नहीं है। एक बार दर्शन दीजिए। दर्शन दो नाथ, विशेष न तरसाओ। आपका नाम तो विश्वंभर है। तो हे प्रभु, मेरी आशा पूर्ण क्यों नहीं करते? हे करुणामय, हे दया सागर, दया कीजिए। आप दया के समुद्र हैं, थोड़ी दया कर दोगे? आपकी दया में क्या कमी आएगी? वो दया सिंधु, दया के समंदर से एक बूंद भी आप निकालोगे तो तीनों लोग कृतार्थ हो जाएंगे। संपूर्ण संसार का ही नाथ उद्धार हो सकता है। फिर एक तुच्छ जीव का उद्धार कौन सी बड़ी बात होगी? हे स्वामी, यदि आप मेरे कर्तव्य को देखेंगे तो इस संसार में मेरा निस्तार होने का उपाय नहीं है। इसलिए नाथ, आप अपने पतित पावन नाम की ओर देखो और दर्शन दो। हे बाप जी, न तो मैं कुछ भक्ति जानता हूँ, न योग जानता हूँ, न कोई क्रिया जानता हूँ जो कि मेरे कर्म से किसी क्रिया से आपका दर्शन हो। पर आप तो अंतर्यामी हैं। अच्छा, आप अंतर्यामी होकर यदि दया सिंधु नहीं होते तो आपको संसार में कोई दया सिंधु नहीं कहता, क्योंकि केवल अंतर्यामी होने से हमें क्या लाभ? दया सिंधु नहीं होते, आप अंतर्यामी भी हो और दया सिंधु भी हो। दया सिंधु नहीं होते तो कोई दया सिंधु क्यों बुलाता? और आप दया के सागर हो पर अंतर्यामी न हो, अंतर की पीड़ा न पहचाने तो आपको कोई अंतर्यामी क्यों कहता? हे बाप जी, आप दोनों गुणों से युक्त हैं। अच्छा, अंतर्यामी भी होते, दया सिंधु भी होते, पर सर्वशक्तिमान न हो तो भी हमें क्या लाभ? आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्व सामर्थ्यवान हैं। आपका नाम है सर्वशक्तिमान। मेरा काम बन गया। प्रभु, दया करो। ना तो मेरा काम बन गया, आप अंतर्यामी हो गए, भीतर की जान गए। अब दया सिंधु हो, दया करना काम है आपका। कौन कहेगा दया सिंधु? सर्वशक्तिमान हो, क्या नहीं कर सकते हो क्षण में, कहीं भी, कुछ भी। जाऊं मैं वहीं पे, तभी तो आप सर्वशक्तिमान हो। यदि आप केवल भक्तवत्सली होते तो आपको कोई पतित पावन नहीं कहता ना। आप भक्तवत्सल हो तो पतित पावन भी हो। कहीं गिनती नहीं होगी तो पतितों में, अधमों में तो हो ही जाएगी। इसलिए हे नाथ, हे प्रभु, हे दया सिंधु, एक बार दया करके दर्शन दो। पर दर्शन मिल नहीं रहा। अब जीवात्मा जो होता है ना, जीव भक्त,
वो अपने मन की खबर लेना चाहता है। मैं कहता हूँ जरूर ये मन कुछ कर रहा होगा, इसलिए भगवान पर मेरी बातों का असर नहीं हो रहा। ये मन बड़ा दुष्ट है। अब समझा, ये मन तो कपट की प्रार्थना कर रहा है। ये भीतर कुछ चाहता है, ऊपर से प्रार्थना कर रहा है। अरे कपट की प्रार्थना से क्या अंतर्यामी भगवान मुझ पर प्रसन्न हो सकते? क्या वो नहीं जानते कि ये सारी प्रार्थनाएं निष्काम नहीं है? मेरे मन में कुछ कामनाएं लगती है। ये मन में श्रद्धा विश्वास प्रेम नहीं है क्या? मन कहता है उलट के कभी कभी, क्यों तुझको विश्वास नहीं है कि भगवान अंतर्यामी है? अंतर्यामी है तो प्रार्थना किस लिए करता है? भगवान अंतर्यामी है तो प्रार्थना किस लिए करता है? बिना प्रेम की प्रार्थना करने से भगवान कभी सुनते नहीं। पर यदि प्रेम है तो कहता क्यों है? प्रार्थना करता क्यों है? प्रेम है तो। भगवान ने तो स्वयं ही गीता जी में कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्। जो मेरे को जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो भक्त मेरे को भक्ति से भजते हैं वो मेरे हैं और मैं उनमें हूँ। देख भैया मन, तू बीच में रोड़ा मत अटका। वो श्रीहरि दया सिंधु होकर भी यदि दया ना करें तो भी कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं। अपने को तो कर्तव्य कर्म करते रहना है। वो श्रीहरि बड़े प्रेमी हैं, प्रेम को पहचानते हैं। प्रेम के विषय को प्रेमी ही जानता है। वे अंतर्यामी भगवान क्या इस दिखावे वाले प्रेम से दर्शन देंगे? हाँ, जब विशुद्ध प्रेम होगा, श्रद्धा विश्वास की डोरी तैयार हो जाएगी। उस डोर से श्री हरि अपने आप चले आवेंगे। देख मन, तू बेकार की प्रार्थना ऊपर ऊपर मत कर। तू मुझे दिखाता है तू मेरे लिए भगवान को मना रहा है, पर तेरे भीतर कुछ और भी चलता रहता है। अरे भैया मन, तुझको नमस्कार है। तेरा काम तो संसार में चक्कर लगाने का है। सो भैया जहां इच्छा हो जा। तेरे ही संग के कारण मैं इस असार संसार में अनेकों जन्मों से फिरता रहा। अब मैंने भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किया है। आश्रय चरणों का ग्रहण किया। अब मैं तेरा संपूर्ण कपट जान गया। क्या तू मेरे लिए कपट भाव से बड़ा दीन बन के प्रार्थना करता है? पर तू नहीं जानता मेरे प्रभु अंतर्यामी है। श्री योग वशिष्ठ में लिखा है, मन के अमन हुए बिना, मन का नाश हुए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। 3 चीजें हैं, वासना का क्षय, मन का नाश और परमेश्वर की प्राप्ति। और ये तीनों एक ही समय में होते हैं। इसलिए भैया मन, तू जा। तू ठहर सकता नहीं कभी किसी काल में, तू जा। अब मैं तेरे चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मैंने हरि के चरणों का आश्रय लिया है। तू अभी भी दुर्दशा अपनी कराना चाहता है। हे प्रभु, जब पुकार सुनकर भगवान नहीं आते हैं तो मन को ही टटोलना पड़ता है। मन में कुछ उठापटक जरूर होती है, बड़ी सूक्ष्म वासनाएं, बड़ी सूक्ष्म। मन को एक फटकार लगा के फिर से प्रार्थना, हे नाथ दया करो, मैं आपकी शरण हूं। आप शरणागत के प्रतिपालक हो ना।
इसलिए कहता हूँ शरण आए कि लज्जा रखो। हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, एक बार कृपा करो, कुछ ऐसी झलक झांकी दर्शन दिखाओ कि चित्त आप में ऐसा लगे कि निकले ही ना। मेरे पास इस संसार के लिए कोई आधार ही नहीं है। इसलिए आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। देर मत करो, अपनी लत लगा दो, अपने व्यसन का रंग चढ़ा दो। एक बार दर्शन दो, कोई झलक तो दिखाओ। हे प्रभु, हे दया सिंधु, एक बार आकर अपने जनों की सुध लो। यदि भगवान ना आवे तो प्राण को कोई आधार भी तो नहीं दिखता। प्रभु मैं आपकी शरण हूं, एक बार दया दृष्टि से ही पहले देखो। ए दीन बंधो, ए दीन दयाल, मेरी दृष्टता की ओर ना देखो, अपने पतित पावन स्वभाव की ओर देखो। उस पतित पावन स्वभाव का प्रकाश करो। पर भगवान को और हृदय की प्रार्थना चाहिए। वे श्री सच्चिदानंद घन हरि झूठी प्रार्थना नहीं चाहते। उनके सामने कोई कपट नहीं चलता। मन देखता है, जीव चाहता है भगवान से प्रार्थना करना, तो मन उस जीव को बहुत दौड़ाता है करोड़ों जन्मों से। तो जब जीव मन से प्रार्थना करता है ना, तो कभी कभी मन साथ देता है। हमें लगता है हम खूब मन से भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, पर ये मन बड़ा मक्कार है। भगवान तो अंतर्यामी है, प्रेमी है, विश्वंभर है, फिर उनसे मांगने की क्या आवश्यकता है। मन में कमी नहीं मिलती है तो उसका बाप बैठा है बुद्धि, और वे इंद्रियां बैठी हैं। इनको भी नमस्कार हमको कर देना चाहिए। भैया तुम जाओ, जहाँ वासना होती है वहाँ तुम टिकते हो, तुम भी जाओ। हम तो भगवान के चरणों का आश्रय ले लिए हैं, इसलिए अब तुम्हारा दाव चलेगा नहीं। सब लोग जाओ, न बुद्धि चाहिए, न इंद्रियां, न मन, जाओ। ये सब नाशवान है। ये वही बुद्धि है ना, पहले संसार में डुबो कर रखने की शिक्षा देती थी। तो उसको भगवान के पास अच्छा कैसे लगेगा? जाओ। हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं। चलो मैं नहीं कहता आप दर्शन दो, क्योंकि यदि मेरा प्रेम पूर्ण होगा, प्रेम पूर्ण होता तो आप क्या अपने धाम में ठहर सकते थे? आप नहीं ठहर सकते थे। मुझ में प्रेम होता तो वैकुंठ की वो लक्ष्मी जी भी आपको अटका के नहीं रख सकते थे। यदि आप में मेरी पूर्ण श्रद्धा होती तो क्या विलंब करते? अरे मैं तो व्यर्थ ही संसार में निष्काम बन रहा हूं, व्यर्थ ही अपने को शरणागत मानता हूं। चलो कोई बात नहीं, आपको जैसे अच्छा लगे, मुझे वैसे ही प्रसन्न रहना चाहिए। आपने गीता जी में यही तो कहा है, हमें वैसे ही प्रसन्न रहना चाहिए। हे प्रभु, आपके चरण कमलों में प्रेम भक्ति में मगन रहते हुए यदि मुझे नरक भी प्राप्त हो तो सब सुख से बढ़कर है। ऐसी दशा ही प्राप्त हो जाए तो मुझे क्या चिंता है। जब मेरा प्रेम आप में होगा तो क्या आपका प्रेम मुझ में नहीं होगा? अरे जब मैं आपके दर्शन के बिना नहीं रह पाऊंगा तो उस समय क्या आप मेरे दर्शन के बिना रह पाओगे? मुझे मिले बिना रह पाओगे?
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम्। इसलिए कोई बात नहीं, जो कुछ है मुझे उसमें आनंद मानना चाहिए। अभिचेतसु दुराचारो भजते माम अनन्यभाग साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स्वस्यच्छान्ति न गच्छति कौन्तेय प्रतिजानहि नामे भक्तः प्रणश्यति। अचानक कुछ सगुण प्रकाश हो गया, मन ही मन उसकी शोभा दिखने लगी। अरे कैसे सुंदर भगवान के चरणारविंद हैं, अरे ये तो भगवान है, कैसे सुंदर भगवान के चरणारविंद हैं। ऐसा लगता है नीलमणि का ढेर लगा हो, चमकते हुए अनंत श्रुतियों से बढ़कर प्रकाशित हो रहे। नीलमणि का ढेर लगा भगवान के चरणों में। चमकीले नखों से युक्त भगवान की कोमल कोमल उंगलियां, जिन पर रत्न से जड़ी हुई सोने के नूपुर, जैसे भगवान के चरण कमल हैं वैसे ही घुटने, जंघा आदि अंग भी ऐसे चमकते जैसे नीलमणि के ढेर। भगवान ने पीतांबर धारण कर रखा है और पीतांबर के भीतर से भी चमक रहे। और सुंदर चार भुजाएं, क्या शोभा है। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। शंख चक्र ऊपर, गदा और कमल नीचे, चारों भुजाओं में बाजूबंद कड़े, सुंदर सुंदर आभूषण। भगवान का वक्षस्थल कितना विशाल है। मध्य में बाईं ओर श्री लक्ष्मी जी, दाहिनी ओर भृगुलता, तरह तरह के रत्न जड़ित हार, गले में कौस्तुभ मणि, मोतियों की मालाएं, स्वर्ण की भांति भांति की मालाएं, भांति भांति के पुष्पों की मनोहर सुगंधित मालाएं, वैजयंती माला पैरों तक, सुंदर ठोड़ी है। लाल लाल प्रभु के बिंबा फल के समान होष्ट है। अतिशय सुंदर नासिका, अग्रभाग में मोती विराजमान है। भगवान की नासा मणि है। दोनों नेत्र ऐसे लगते मानो कमल पत्र, बड़ा विशाल। कौन सा कमल पत्र है? नील कमल। कानों में रत्नों से जड़े मकराकृत कुंडल, उनका तो प्रतिबिंब भी भगवान के कपोल पर आता है। और ललाट पर और नारायण ने श्रीधारी तिलक किया है। संपूर्ण शोभा ने घर किया हो मानो। शीश पर रत्नों से जड़ित किरीट मुकुट, भगवान का मुखारविंद तो शरद की पूर्णिमा की चंद्रमा के समान गोल गोल कैसा मनोहर है। और उस मुखारविंद के चारों ओर ना सूर्य के समान, सूर्य की किरणें एकदम अत्यंत तेजोमय। वो जो भीतर से पीछे से सूर्य का प्रकाश आता है, उससे भगवान के श्री अंग पर जहां जहां भी आभूषण है उस प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं। विलक्षण शोभा होती है। मुकुट आदि जो संपूर्ण आभूषण है ना, रत्न है, वो सब चमक रहे हैं। दर्शन एक झांकी भी मिले तो लगता है आज मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। मंद मंद हंसते हुए आनंद की मूर्ति श्री हरि नारायण। एक बात और है, यहीं पर भक्त भगवान की मानसी पूजा भी कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण भागवत में
उद्धव जी को जब ध्यान योग बताया तो कहते हैं कि देखो, ध्यान तो सगुण निर्गुण दोनों ही है। आलस को त्याग कर प्राणायाम से युक्त होकर अगर सुबह शाम 10 बार ओंकार का अभ्यास हो तो प्राण पर भी विजय प्राप्त होती है। इतने से ही। पर योग का जो रास्ता है ये थोड़ा कष्टदायक है। क्यों? योग में चित्त की वृत्तियों का निरोध करना होता है। देखो, जो प्रभु सामने उनको पकड़ के रखेंगे अभी हम। योग में चित्त की वृत्तियों का निरोध करना होता है। तो जो वृत्तियों का आघात है ना, वो बंद नहीं होता जल्दी। बंद हो जाए तो जीव और शिव एक हो जाए, परमानंद चित्त में उमड़ने लगे, सुख को भोग कर हम सुखरूप हो जाए। योग मार्ग का रास्ता कष्टदायक है, विघ्न भरे पड़े हैं। ये हमें नहीं पता पड़ता क्योंकि हम योगी नहीं है ना। विघ्न से ओतप्रोत है। इसलिए भगवान ने ओंकार का ध्यान से आगे भगवान कहते हैं मेरी भक्ति का मार्ग ऐसा नहीं है। भक्ति का मार्ग विघ्न से रहित है। प्रभु भक्ति के मार्ग में आपका ध्यान कैसे करें? अपने हृदय में अष्टदल कमल, जिसका मुख नीचे की ओर है, उसकी नाल डंडी ऊपर है, उल्टा लटका है वो कमल। डंडी जो डंडल है, नाल ऊपर है, कमल नीचे है और कमल का मुख भी बंद है आगे की तरफ। भगवान कहते हैं भैया प्राणायाम करके मन एकाग्र करो तो ये ऊपर आवे, विकसित हो जाए, ऊपर भी आ जाए, डंडी नीचे हो जाए, कमल का फूल ऊपर हो जाए और वो खिल जाए, खिला हुआ। तो प्राणायाम करके मन एकाग्र हो तो पहले तो ये काम हो जाए। अब कमल की जो कर्णिका है बीच में पीली पीली, कहते इस पे चंद्रमंडल का पहले ध्यान करो। चंद्रमंडल में, चंद्रमा में 16 कलाएं, 16 कला से युक्त चंद्रमंडल का ध्यान। फिर उस चंद्रमंडल के भीतर अत्यंत जो तेजस्वी सूर्यमंडल है ना, उसका ध्यान। सूर्य 12 आदित्य हैं, 12 कलाएं हैं, 12 कलाओं के साथ उस सूर्यमंडल का ध्यान। अब चंद्रमा के भीतर चंद्रमंडल में सूर्यमंडल, सूर्यमंडल के भीतर अत्यंत तेजोमय अग्निमंडल का ध्यान करो। अब अग्नि 10 कलाओं से युक्त होती है। तो 10 कलाओं के साथ, तेज के साथ, अत्यंत तेज के साथ अग्निमंडल ध्यान। और फिर अग्निमंडल के भीतर भगवान कहते हैं मेरी मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। इस संपूर्ण क्रिया को रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। हेतु कृसान, कृसान क्या है? अग्नि तो है। भानु सूर्य, हिमकर को, हिमकर चंद्रमा। ध्यान में चंद्रमा से शीतलता मिलती है, सूर्य से परमात्मा का प्रकाश प्रकट होता है। और भैया ये अग्नि के बीच में परमात्मा आए थे। अग्नि का क्या काम है? सारा परपंच स्वाहा। कहीं वृत्ति मन जाए ना हमारा, उसके बीच में भगवान के तेजों में आनंदमय मूर्ति का ध्यान। अरे सौभाग्य तो देखो, भगवान ये भी बता रहे हैं कैसी मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। स्वयं श्री कृष्ण कहने लगे तो स्वरूप का ध्यान करते न ज्यादा ऊंचा हो न ज्यादा छोटा हो, सुंदर लक्षण हो, प्रसन्न मुखारविंद हो, जिसका दर्शन करते करते हृदय में हर्ष हो, ऐसी मूर्ति का, ऐसे स्वरूप का, ऐसे तत्व का चिंतन। खिले हुए कमल के समान नेत्र, धनुष के आकार की काली रेखा वाली भौएं, कस्तूरी कुमकुम का और अक्षत से युक्त का कंगूरी
कस्तूरी कुमकुम का चंदन, विशाल कपाल, भरा हुआ गला, लाल लाल अधर से युक्त सुकुमार भगवान का मुखारविंद, और जो ठुड्डी होती है भगवान की, द्वितीया के चंद्रमा के समान अद्वितीय है। माघ का मास चल रहा है, तिल का अधिक से अधिक सेवन करना है। स्नान करते समय जल में भी तिल चाहिए, जो जल पीते हैं उसमें भी तिल, तिल का भोग, तिल का दान। हरि शरणम कहाँ गए? तो ठुड्डी कैसी हो? द्वितीया के चंद्रमा के समान, मुखारविंद पूर्ण चंद्रमा, शरद पूर्णिमा की चंद्रमा के समान। ऐसा हो भगवान का अंग अंग हमारे चित्त को आकर्षित कर ले। हमको ध्यान में ही अनुभव होना चाहिए भगवान हमारे चित्त को आकर्षित कर रहे हैं। शंख की तरह उतार चढ़ाव वाली चिकनी गर्दन चमचम करती हुई, हीरे के कण कह लो या मुख में जैसे अनार के दाने चमकते हैं, ऐसी भगवान की दंत पंक्ति। कौस्तुभ मणि जो गले में है वो तो सूर्य के प्रकाश को भी लांछित करती है। आजान भुज, भगवान की भुजाएं घुटनों तक। श्रीवत्स भृगुलता। भागवत में भगवान ने बड़ा सुंदर नाभि, उधर भगवान की नाभि बड़ी गहरी है, जमुना जी की तरह, गाढ़े नीले रंग की। अच्छा, इसी नाभि से तो ब्रह्मा जी निकले। और पीतांबर तो ऐसा है मानो करोड़ों बिजलियों की चमक एक साथ चमक जाए। पीला पीतांबर भगवान धारण किया, अलौकिक सौंदर्य है। और भगवान श्री हरि का जो घनश्याम अंग है ना, उन पर रगड़े हुए चंदन का लेप चमक रहा है। एक कमर में, कटिदेश में बहुत हल्की ध्वनि करने वाले सुंदर रत्न गर्दनी के रूप में, हाथ में कंगन, बाहों में बाजूबंद, शंख चक्र पदा, गदा पद्म, तरह तरह की अंगूठियां हीरों से, माणिक से, अमूल्य रत्नों से जड़ी। पैरों के तलवे में ध्वजा, अंकुश, वज्र, कमल, पद्म, चक्र, सबके स्पष्ट चिन्ह दिखनाई पड़ते हैं। कोमल लाल कमल की तरह भगवान की एड़ी, जैसे तारामंडल देखो तो चंद्रमा की रेखा दिखती है, वैसे ही भगवान के नख चमक रहे हैं। पैरों में जो पैजनी है उनकी झनकार, उसकी ध्वनि अलग है। गले के आभूषणों की रगड़ से जो ध्वनि निकलती है, आपस में रगड़ होने से वो ध्वनि अलग है। मस्तक पर भगवान के सुंदर जो केश हैं वो पुष्पों से युक्त हैं। हाँ, बड़ी विलक्षण शोभा है। भगवान का ध्यान। अच्छा, भगवान का ध्यान करते समय मन चंचल हो जाए, कुछ ही समय में मानो हो जाता है, तो वैराग्य के बल से मन को फिर मोड़कर एक निष्ठा में रखकर भगवान का स्मरण ही उपाय है। संपूर्ण सर्वांग का जब ध्यान हो जाता है तो आखिरी में केवल भगवान के हास्य का चित्त में चिंतन करना चाहिए। मधुर मुस्कान, मंद मंद मुस्कान, हास्य में जो आनंद घन परमात्मा है, भगवान ने स्वयं कहा उसमें चित्त को लगा लो। अच्छा, ध्यान अगर तीव्र हो जाए तो समाधि बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। फिर बंधन और मुक्ति दोनों नहीं रहते। देखो, भगवान को नाम है, भगवान का नाम है सच्चिदानंद घन। अच्छा, घन कह दो तो लगता है सच्चिदानंद का कोई बाप आ गया। सच्चिदानंद घन, सच्चिदानंद रूपाय। तो भगवान को जो सच्चिदानंद नाम प्राप्त हुआ, ये माया का प्रताप है।
कहें भैया ये तो शुद्ध ब्रह्म का स्वरूप है, आपका वो माया का प्रताप है। सच्चिदानंद ये जो नाम है ये तो माया का ही प्रताप है। माया असत होती है, झूठी, विनाशी, नश्वर, असत। तो उसी माया के असत को, मिथ्यात्व को दूर करने के लिए ही तो भगवान को सत कहते हैं। भैया माया तो असत है, झूठी है, नश्वर है, विनाशी है। भगवान कहते हैं इसीलिए तो मुझे सत कहा जाता है, सच्चिदानंद, सतचित और आनंद। माया असत नहीं होती तो भगवान को सत कौन कहता, क्यों कहते, बात ही कहां से आती। जीव के जीवन में जड़ और दुख समाप्त हो जाए, उसकी जड़ता समाप्त हो जाए, इसलिए भगवान को चित कहा गया। भगवान का चित नाम पड़ा। जड़ता तो ज्ञान से ही समाप्त होगी। और जीव के जीवन से दुख की समाप्ति हो जाए, भगवान को आनंद कहा गया। तो दुख समाप्त करने के लिए आनंद की ओर जाएगा ना। अपनी जड़ता को, जिसको शरीर को मैं मेरा मान रखा है, उस जड़ता को समाप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप परमात्मा चित है। ये जो माया झूठी है, असत है पूरी तरह से, इस असत माया को पहचानने के बाद ही वो परमात्मा सत्य मालूम पड़ता है। अब अगर इस संसार में असत नहीं होता, माया नहीं होती, दुख नहीं होता, मैं मेरा नहीं होता, तो भगवान को सच्चिदानंद नाम कहाँ से आता। इस सत्यचित और आनंद शब्द का व्यापार ही नहीं रहता। पर भगवान के ध्यान का जो प्रताप है, ये माया का असत उड़ जाता है, भगवान का शुद्ध स्वरूप जीव प्राप्त करता है। भगवान तो उद्धव जी से ये भी कहते हैं कि मेरी भक्ति से समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भक्ति के समंदर का मंथन करके जो मक्खन निकला, भगवान ने उद्धव जी को झटपट खवा दिया। कौन भाग्य गा सकता है उद्धव जी का। ये जो 14वां अध्याय है भागवत में, 11वें स्कंद का, इस अध्याय में भगवान भक्ति के वश में है। उन्होंने स्वयं अपने मुख से बात कही है। एक बात जान लो, समस्त योगों का सार, वेदांत का गुप्त भंडार, समस्त सिद्धियों का परम तत्व श्री हरि की भक्ति है। भक्त मुक्ति की भी उपेक्षा कर देते हैं। उन श्री हरि का अखंड नाम स्मरण करने वाले भक्तों के पास महासिद्धि और भगवान स्वयं ही खड़े रहते हैं। महासिद्धियां स्वयं खड़ी रहती हैं। तो बहुत ही भक्ति योग है। 2, 4, 5 श्लोक में ही थोड़ी चर्चा की है भगवान ने ध्यान की। पर ध्यान में भगवान का मानसी पूजन, जैसे हम लोग सत्संग में कथा के बीच बीच में कभी कभी करते हैं, यही मानसी पूजन है। वहीं पकड़ के भगवान का मानसी पूजन भी करना चाहिए। सांता माली जी कहते थे, इस नाम स्मरण और नाम कीर्तन के बल से उन बैकुंठनाथ को हम अपने कीर्तन में ही बुला लेते हैं। जब वो आ जाते हैं तो यहीं पकड़कर उनकी पूजा कर देते हैं। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय।